नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ हरियाणा अड्डा 24/7 पर एक बहुत ही बड़ी टेंशन के साथ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैडम, क्या हम चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी और ग्रुप डी की तैयारी साथ कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा संभव है क्या हम पढ़ सकते हैं क्या? तो इसका जवाब ही मैं आप लोगों को देने आई हूँ। और इसका जवाब पता है कैसे मिलेगा? सोचने से नहीं मिलेगा। इसका जवाब के लिए आपको एक डीप एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। हमको एनालिसिस करना है कि क्या हम, अच्छा आप लोग बताना ऑफलाइन कमेंट करके, सब लोगों का ऑफलाइन कमेंट आना चाहिए, मैं सबको जवाब दूंगी। आप लोग बताओ कि क्या चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी या फिर ग्रुप डी करने वाला इंसान चंडीगढ़ पुलिस का फॉर्म भर दे क्या हमारे लिए सही रहेगा? क्या हम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे? क्या हम दोनों एग्जामों के लिए हमें अलग से तो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा? ये सारी की सारी भ्रांतियां मिथ आपके दिमाग में भी चल रही होंगी। जैसे चंडीगढ़ पुलिस अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस आया है ना तुम लोगों के लिए, वैसे ही मैं कह रही हूं कि ग्रुप डी भी गोल्डन चांस है। तुम लोगों को लगता है कि अरे मैं तो नहीं करूंगा ये जॉब, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये जॉब करेगा, ग्रुप डी का पेपर देगा। अरे पेपर दो, माइंड से ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यार मैं कोई तो एग्जाम पास करने वाला लायक हूँ। क्योंकि जब बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तब साल भर में कोई एग्जाम नहीं दिया होता, कॉन्फिडेंस डाउन 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 चला जाता है। तो टाइम पे अपने आप को चमकाना जरूरी है। तो ये वो साबित भी करोगे। गांव वाले बोल रहे होंगे, ताई जी बोल रही होंगी, तो बुआ जी बोल रही होंगी, फूफा जी बोल रहे होंगे, भाई ले तेरे से तो ना निकल रहा कोई भी एग्जाम। तो भाई ये टाइम है इन दोनों एग्जाम के लिए तुम्हें तैयारी करने का। देखो, कलेक्टर बनने की बहुत सारी इच्छा होती है, पर मैं चाहती हूँ कि पहली सीढ़ी पे चढ़ो पहले। तो अब मैं इन दोनों ही एग्जाम के बारे में बात करने आई हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग दोनों ही एग्जाम दो, और दोनों एग्जाम क्यों दो इसके भी पीछे की वजह बताऊंगी मैं आप लोगों को कि क्यों देना है। पर पहले क्या हम लोग ये कर लें कि चंडीगढ़ पुलिस का कोई स्पेसिफिकली तैयारी कर रहा है तो क्या वो ग्रुप डी एग्जाम दे, या कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो मैडम चंडीगढ़ पुलिस के लिए अलग से ना पढ़ना पड़ेगा? ना पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आओ पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। हम लोग पहले कंपेयर करेंगे बेसिकली, है ना, कि ग्रुप डी के अंदर क्या अर्न लग रहा है और आपके जो है वो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर क्या अर्न लग रहा है। तो चंडीगढ़ पुलिस के अंदर आप लोगों को ये पता होगा कि भाई 700 वैकेंसी है, और 700 वैकेंसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं उसके बारे में एक बार आप लोगों से यहाँ पे बात कर लेती हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई आपका 100 नंबर का पेपर आएगा चंडीगढ़ पुलिस के अंदर, तुम सबको पता है। सो मैं ही बता देती हूँ, यहाँ पे 100 नंबर का पेपर आएगा, और 100 नंबर के पेपर के अंदर आप लोगों को ये पता है कि आपका जो जीएस वाला पोर्शन है वो तो 50 नंबर का आएगा, जिसमें साइंस की बात करती हूँ। अब मैं साइंस पे जोर क्यों दे रही हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं साइंस पढ़ाती हूँ इसलिए मैं साइंस पे जोर दे रही हूँ। साइंस पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के अंदर साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके, मान के चलो 8-10 क्वेश्चन, ठीक है? मोटा मोटा मैं एवरेज लेके चल रही हूँ, ठीक है? उन 50 प्रश्नों में से आपकी रीजनिंग जो आ रही है वो 15 नंबर की, और आपके जो क्वांटिटी एबिलिटी के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं 35 नंबर के। तो एक बात बताओ, अब जब अपन ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, अब जब हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा? ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो ग्रुप डी के अंदर भी तुमको पता होना चाहिए कि हमारे इसी ग्रुप डी के अंदर जो है वो कितने का हमारा जो ये है ना, ये क्वांटिटी एबिलिटी जो वहां पे 35 नंबर की आ रही है, जो वहां पर 35 नंबर की आ रही है, यहाँ पर है 15 नंबर की। ये ग्रुप डी की बात कर रही हूं मैं, सुनना मेरी बात को। ये ग्रुप डी के अंदर ये 15 नंबर की, मतलब 35 और 15 वहां पर हो गए कितने? 50, है ना? क्योंकि वहां पर भाई आपका जो मैथ वाला पोर्शन है वो 35 नंबर का, रीजनिंग वाला 15 नंबर का, तो वहां पर 50 नंबर का ये पोर्शन आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो 35 नंबर का, है ना? ये मान लो कि यहाँ पे 25 नंबर का आ रहा है। तो जो भाई साहब 2 महीने के अंदर पेपर होने वाला है चंडीगढ़ पुलिस का, 2 मंथ के अंदर, तो जिन भाई साहब ने आपकी मैथ रीजनिंग पढ़ी होगी, सुनना मेरी बात को, मैथ रीजनिंग तो पढ़ोगे ना तुम लोग भाई? ग्रुप डी के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ोगे, चंडीगढ़ के लिए 2 महीने के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ोगे, तो तुम लोग यहाँ पर भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। सेम चीज है ये मैथ रीजनिंग। अब आगे बात करती हूँ जीएस वाले पोर्शन की। वहां पर जीएस वाला पोर्शन आ रहा है 50 नंबर का। कितने नंबर का आ रहा है? 50 नंबर का। तो तुम उन 2 महीने के अंदर, क्योंकि जुलाई में चंडीगढ़ का पेपर हो जाएगा, है ना, अगस्त मान लो तुम लोग, ठीक है? तो अब यहां पर देखो, अब आप कह रहे हो ना कि यहां पर देखो, पर वहां पर यहीं पर ही जीएस का जो अवेयरनेस है वो कितने की आ रही है? 15 कितने होते हैं भाई? 30 होते हैं। तो वहां पर जो 50 नंबर का पेपर है यहाँ पर 30 नंबर का आ रहा है। तो जो मेहनत की है ना 2 महीने में, वो बेकार नहीं जाएगी ग्रुप डी वालों के लिए, ठीक है? तो देखो, जहां पर 50 नंबर की तैयारी की थी, 30 नंबर यहाँ हो गए। इसमें साइंस इसलिए बोल रही थी क्योंकि पहले साइंस नहीं आती थी इस ग्रुप डी के अंदर, पर अब साइंस आ रही है पूरी 15 नंबर की।
तो साइंस में बहुत 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 कतई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अब समझो मेरी बात यहाँ पर, ये तो हो गई रीजनिंग की बात, मैंने कर ही ली। अब 2 महीने में तुमने जो नहीं पढ़ा था वो थी आपकी अंग्रेजी और हिंदी, तो भाई साहब 2 महीने बाद पढ़ लेना। तो मेरा कहने का जो मोटा मोटा तात्पर्य है बात का, और वहां पर भी आपको हरियाणा जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी और चंडीगढ़ जीके जीएस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे चंडीगढ़ जीके और हरियाणा जीके के, तो यहाँ भी पढ़नी पड़ रही है वो। तो हरियाणा वाले सारे बच्चे जो भी ग्रुप डी, जो भी चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी साथ की साथ। सिर्फ इंग्लिश और हिंदी जो है वो अलग से पढ़ना है तुमको, जो कि 20 नंबर का है मिला के। तो मैं ये समझाना चाह रही हूं कि कोई ये सोच रहा है भाई मैं तो ना फॉर्म भरूं, भाई चंडीगढ़ पुलिस का भी फॉर्म भरना है, ग्रुप डी का भी फॉर्म भरना है। जो मेहनत 2 महीने में चंडीगढ़ पुलिस के लिए कर रहे हो वो आगे ग्रुप डी में काम आएगी। तो फॉर्म भरना, तैयारी करना, चंडीगढ़ पुलिस में ना लगे तो जो ग्रुप डी और ग्रुप डी ना लगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगला जब पेपर हो, चंडीगढ़ का तो हो जाएगा अगस्त के अंदर, सितंबर के लिए बोल रहे हैं, सितंबर नवंबर तक जाएगा ये, है ना। तो भाई आपका ग्रुप डी हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई इन दोनों में से किसी एक का तो हम लोग सिलेक्शन लेके ही रहें। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मत सोचो कि अरे बाद में क्या होगा, पहले पास तो कर लें अपन। अब आप सोच रहे होंगे मैडम इनकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। देखो मैं यहाँ पर बेचने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों की एक ही चीज समझाने आई हूँ आप लोगों को कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 1 रुपया भी खर्च करते तो 50 बार सोचते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर मैडम ऐसा हो जाए कि हमें चंडीगढ़ पुलिस का भी काम हो जाए हमारा और ग्रुप डी का भी काम हो जाए, एक ही बैच के अंदर दोनों ही काम हो जाए, तो बस ऐसा ही काम मैं लेकर आई हूँ। आप जब हरियाणा अड्डा, आप जब ना अपने फोन के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर प्ले स्टोर जो होता है तुम्हारा, उसके अंदर अड्डा 24/7 जब आप क्या करोगे, टाइप करोगे, तो टाइप करोगे ना जब तुम अड्डा 24/7, तो एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ऐसा होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ऑल कोर्सेज की लिस्ट में इस स्टेट एग्जाम में ढूंढना हरियाणा, ये रहा हरियाणा नीचे से 4थे नंबर पे। हरियाणा जब मिल गया तो हरियाणा के अंदर यहाँ पर लिखाई दे रहा है ग्रुप डी, ग्रुप डी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तुम्हें ये महापैक, इस महापैक पे तुम्हें जो है वो क्या करना है, क्लिक करना है। अब तुम कह रहे हो मैडम जी 4000 रुपए कोड से लाएंगे, 4000 रुपए नहीं देने बेटा, 818 रुपए देने, 880 रुपए, मात्र 880 रुपए 1 साल के लिए। ऐसा बैच जिसमें ग्रुप डी भी चल रहा है और जिसमें पुलिस कांस्टेबल भी चल रहा है। अब तुम कहोगे कि मैडम जी एक ही बैच है क्या, नहीं, ग्रुप डी का अलग है, तो तुम्हें इस बैच के अंदर ग्रुप डी अलग मिल जाएगा और तुम्हें इस बैच के अंदर युधिष्ठिर बैच जो हमारा स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए वो अलग मिल जाएगा। मतलब चंडीगढ़ वाला बैच भी मिल जाएगा, चंडीगढ़ पुलिस वाला, ग्रुप डी वाला मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग से क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो मिलेगा वो बताती हूँ, इसके अलावा मिलेगी टेस्ट सीरीज। अब चंडीगढ़ पुलिस वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी फ्री में इसी बैच में, और ग्रुप डी वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। मैडम पढ़ाते कैसा है, तो भाई हरियाणा अड्डा 24/7 पे सारे फैकल्टीज को तुम जानते हो, और नहीं जानते हो तो पढ़ना, उसके बाद देखना। तुम मेरी क्लास होती है 6 से 7 होती है और सुबह 11 से 12 होती है। हर दिन मैं आपको इसी चैनल पे मिलूंगी 6 से 7 और सुबह 11 से 12। तो इसके अंदर करना क्या है, टेस्ट सीरीज भी मिल गई, ई बुक्स भी मिल गई। अब देखो बाय नाउ के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो कंपनी एक कोड लगा के देगी, उस कोड को लगाओगे तो 75% डिस्काउंट मिलेगा। पर अब मैं जो कोड बता रही हूँ ना, उस कोड को लगाओगे तो आप लोगों को जो है वो 78% डिस्काउंट मिलेगा। कोड आपको यूज करना है Y698। कौन सा कोड आपने यूज किया, Y698 कोड यूज किया। कोड यूज करते मैडम 919 आ गए, आप तो बोल रहे थे 818। बिल्कुल। अब सुनो, जब तुम फोन में इसे यूज करते हो ना, फोन में, क्योंकि ये सब काम तो तुम फोन में कर रहे होंगे, तो देखो क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे फोन में कोड यूज किया Y698, आपने जैसे ही Y698 कोड यूज किया तो आपको एक कूपन वाउचर मिलेगा। कोड यूज करते तो 919 रुपए तो यहाँ से कट गए, फिर कूपन मिलेगा, और कूपन जब मिलेगा तो 919 भी नहीं, आपको 880 रुपए देने होंगे। और ये एक ऐसा बैच है जिसमें चंडीगढ़ पुलिस की भी तैयारी हो रही है और हरियाणा जो है ग्रुप डी की भी तैयारी हो रही है। फिर कहूंगी मत सोचो, बड़े सपने हैं पर पहली सीढ़ी से शुरुआत करो। घर परिवार को भी एहसास हो जाएगा, आपको भी एहसास हो जाएगा कि हम किस लायक हैं, हम ये एग्जाम निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे। 6 महीने में अगर जॉब मिल रही है तो मैं कहूंगी, दिल से चाह रही हूँ कि इससे बेटर चीज हो नहीं सकती। बस एक बार हाथ पकड़ के और चलना शुरू कर दो, तैयारी अपने आप बेहतरीन हो जाएगी। तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y698, 880 रुपए का ये बैच पड़ेगा। नुकसान का सौदा नहीं है, फायदा तुम्हें मिलेगा, ये मैं गारंटेड कह रही हूँ। बाकी फिर मिलते हैं एप्लीकेशन पे।
यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाती हूँ, आप यूट्यूब पे पहले पढ़ाई देखिए। पर मैं चाहती हूँ आप अपने माइंड में ये सेट करके चलें कि यार 6 महीने ऐसे भी तो वेस्ट करते हैं, 6 महीने इन एग्जाम को दे लेते हैं और पढ़ा हुआ बेकार नहीं जा रहा। जो चंडीगढ़ में पढ़ोगे वही ग्रुप डी में पढ़ोगे, बस अगला अलग पढ़नी पड़ेगी तो हिंदी और क्या बोलते हैं इंग्लिश, और टेस्ट सीरीज आपको मिल ही रही है इसके साथ में। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और इसी के साथ अगर हाँ कोई डाउट होता है ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक, ओके, थैंक यू।